नमः संस्कृताय दोस्तों, नमस्कार। तो मित्रों, पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कल हम देखे थे मनुस्मृति का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, परिचय वगैरह, ये सब हमने अच्छे से देखा था और समझा था। आज हम देखेंगे उसी में आगे का भाग। उसको अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज़ उसको देख लें, वहाँ से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे, आज हमारा मनुस्मृति की संरचना एवं विषय वस्तु। तो मनुस्मृति की संरचना और विषय वस्तु क्या है, यानी कि इसमें इसकी संरचना कैसा है ये, और इसमें क्या क्या, किस चीज़ के बारे में, विषय वस्तु में क्या है। ठीक, ये चीज़ देख लेते हैं। तो मित्रों, देखेंगे यहाँ पे मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। ठीक, जो मनुस्मृति है वो भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। ठीक, इसमें 12 अध्याय हैं तथा 2500 श्लोक हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नीति और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम, राज्य धर्म व प्रायश्चित आदि विषयों को उल्लेख है। तो ये है संरचना और विषय वस्तु। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा, आगे क्या है, तो आगे है हमारा मनुस्मृति के अध्यायों में वर्णित विषय। मनुस्मृति के जो 12 अध्याय हैं उसमें किन विषयों का वर्णन मिलता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें। प्रथम अध्याय जगत की उत्पत्ति, द्वितीय अध्याय संस्कार विधि, व्रतचर्या, उपचार। ठीक, आगे है तृतीय अध्याय स्नान, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो हम तृतीय अध्याय, जो हमारा तृतीय अध्याय है वो है स्नान, दारा अधिगमन, विवाह, लक्षण, महायज्ञ, श्रद्धा, कल्प। ये तृतीय अध्याय में है। ठीक, चतुर्थ अध्याय में क्या है, तो चतुर्थ अध्याय में हमारा है व्रत लक्षण, स्ताक व्रत। ठीक, ये हमारा चतुर्थ अध्याय में। फिर यहाँ पे पंचम अध्याय में देखेंगे। पंचम अध्याय में जो है हमारा भच्छाभक्ष, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म, ये पंचम अध्याय में है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एनटीए द्वारा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें। और उधर हमारा चल रहा है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, वहाँ भी आप लोग उसको अच्छे से देखें और समझें। ठीक, और ये भी रिवीजन क्लास, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं इसमें। आप लोग ये ना समझें कि रिवीजन क्लास में कुछ भी हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें समझाई और बताई जा रही हैं। आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक, तो हाँ, आगे देखेंगे पंचम अध्याय में भच्छाभक्ष, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म। और छठे अध्याय में क्या है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, मोक्ष, संन्यास। और सप्तम अध्याय में राजधर्म, जो सप्तम अध्याय है उसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों अष्टम अध्याय। तो अष्टम अध्याय में क्या है, कार्य विनिर्णय, साक्षी, प्रश्न, विधान। ठीक, नवम अध्याय में स्त्री पुंज धर्म, विभाग धर्म, धूत, कंटक, शोधन, ये नवे अध्याय में। और वैश्य शुद्धोपचार, ये नवे अध्याय में। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा 10वें अध्याय में क्या है, संकीर्ण जाति अब धर्म। ठीक, एकादश अध्याय में क्या है, प्रायश्चित। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। ठीक, 12 अध्याय में क्या है, 12वें अध्याय में संसार गति, कर्म, कर्म गुण दोष, देश जाति, कुल, धर्म, निश्रेयस, ये हमारा 12वें अध्याय में। ठीक, तो आगे देखें दोस्तों, आगे क्या है हमारा, आगे प्रथम अध्याय। फिर प्रथम अध्याय में क्या आता है, प्रथम अध्याय में हमारा है
प्रजापति 10 महिर्ष। ठीक, मारीचि मंत्रांगिरो रसई पुलस्त्याम पुलम कतुम प्रेचितसम वशिष्ठम च भृगु नारदमेव च। ठीक, ये हमारा प्रथम अध्याय में है। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा फिर ये 10 प्रजापति के नाम निर्दिष्ट हैं। ठीक, नंबर 1 मारीच, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद। ये 10 नाम प्रजापति के नाम को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों 10 गण। 10 गण में क्या आता है देख लेते हैं। यक्ष, रक्षाः, पिशाच, गंधर्व, अप्सरो, अनु, सुरान्, नागान्, सर्पान्, सुपर्णस्य च पितॄणां च पृथक गणान्। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो गण कितने हैं, ये भी 10 हैं। ठीक, 10 गण। तो यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, हाथी, सर्प, सुवर्ण, पितृगण, ये हमारे क्या हो गए 10 गण। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर। जो मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर, तो यहाँ पे है जरायुज, अंडज, श्वेतज, उद्भिज। तो ये 4 प्रकार के शरीर हैं। ठीक, तो यहाँ पे जरायुज, जरायुज क्या है देखेंगे। पशु वसश्च मृगौ चयो ब्यालास चयो ब्यालास भया तो दत्ता। ठीक, रक्षांसी च पिशाचस च मनुष्य च जरायुजा। ठीक, ये जरायुज के बारे में कहा गया। ठीक, आगे दूसरा है अंडज। अंडज क्या है, अंडजः पक्षिणः सर्पः नरक मत्स्य च कच्छपः यानि चयो प्रकारान् स्थल जन्योदकानि च। ये अंडज के बारे में बोला गया है। ठीक, आगे है श्वेतज। श्वेतज के बारे में क्या है तो देखेंगे। श्वेतज के बारे में स्वदेजम 10 मशांकम यूमाक तो कुणम ऊष्म चो जायन्ते यच्छान्य तिंग द्रिदृशम। यहाँ पे द्रिदृशम। ठीक, ये श्वेतज के बारे में, श्वेतज के बारे में कहा गया है। ठीक, आगे है उद्भिज। उद्भिज के बारे में क्या है, उद्भिजा स्थावरः सर्वे बीज कांड प्ररोहिणः औषध्या फला पताका बहुपुष्प फलोपगा तमसा बहुरूपेण वेष्टितः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भाग वेते सुख दुख समान्विता, सुख दुख समान्विता। ठीक, तो ये उद्भिज के बारे में कहा गया है। ठीक, आगे वनस्पति वृक्ष। वनस्पति वृक्ष क्या है, आपुष्पः फलवन्तो एते वनस्पतयः स्मृतः पुष्पिणः फलैश्च वृक्षा स्तुभयाता स्मृता। ठीक, आगे है मनुओं के नाम। मनुवंशी, जो मनु हैं उनके नाम और मनुवंशी। ठीक, कल भी इसको हमने देखा था, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखें और सीखें। ठीक, स्वरोच से च तमसस् च तमसो रैवतस्थ चक्षुषस् च महतोज तेजो महातेजो विवर्ष सुत एव च। तो पहला है स्वयंभू, दूसरा है स्वरोचित उत्तम,
तामस। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा, आगे क्या है, आगे उसी का है। पांचवा रैवत, छठा है चाक्षुष और सातवां है वैश्यत। ठीक, वैश्यत मनु, ये नाम है मनु के साथ या 6। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा काल परि माण ज्ञान। क्या है ये, काल परिमाण ज्ञान, तो ये है निमेषः 10 चाष्टौ च काष्ठा त्रिशुत च काला त्रिंशत्कालः मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावत्। तो ये है 18, यहाँ पे ये देख लेंगे, 18 फलक 1 काष्ठ, 30 काष्ठक 1 कला, 30 कला मुहूर्त, 30 मुहूर्त 1 दिन रात। ठीक, ये इस तरह काल परिमाण ज्ञान के बारे में कहा गया है। ठीक, आगे है मनुष्यों का 1 मास, यानी कि मनुष्यों का 1 मास, पितरों का दिन रात 1। ठीक, आगे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या है, दिन, शुक्ल पक्ष रात्रि। ठीक, कृष्ण पक्ष है दिन और शुक्ल पक्ष जो है वो रात्रि। ठीक, फिर मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात, मनुष्यों का 1 वर्ष तो देवताओं का 1 दिन और रात। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा उत्तरायण, देवताओं का दिन, उत्तरायण जो होता है देवताओं का दिन, और दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि के बारे में कहा गया है। तो मित्रों आप लोग इसको देखें और समझिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, और जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत या लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आगे देखेंगे युग। युग क्या है, युग मान, संध्यांश, संध्या। तो युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग। ठीक, तो मान सतयुग में तपस्या का, और त्रेता में ज्ञान का, द्वापर में यज्ञ का, कलयुग में दान का महत्व बताया गया है। ठीक, और सतयुग 4000 वर्ष, ये 3000, 2000, कलयुग 1000। ठीक, संध्यांश 400, 300, 200, 100, संध्या 400, 300, 200, 100। ठीक, ये कहा गया है। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा ब्राह्मण के कर्म 6। ब्राह्मण के 6 कर्म क्या बताए गए हैं, देख लेते हैं। अध्ययनम अध्यापनम, अध्यापनम अध्ययनम, यजन याजनम तथा दान प्रतिग्रहम चयो ब्राह्मण नामक कल्पयत। ठीक, ये ब्राह्मण के 6 कर्म कहे गए हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा ब्राह्मण के कर्म क्या है, अध्ययन करना, अध्यापन कराना यानी कि पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना भी और यज्ञ करवाना भी, ये ब्राह्मण के कर्म या कार्य हैं। दान लेना भी और दान देना भी। ठीक, तो मित्रों ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय के 5 कर्म, प्रजा नाम रक्षणा नाम, दान मिज्याम धनिमेव च विषय प्रशस्ति च क्षत्रियस्य समासतः। तो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, इंद्रियों के विषय में हंसना, ये क्षत्रिय के कार्य हैं। ठीक, आगे है हमारा वैश्य के कार्य, पशूनाम रक्षणम, दानमिज्यम अध्ययनमेव च वाणिज्य पंथम कुशीदमेव च वैश्यस्य कुशीमेव च। ठीक, तो यहाँ पे वैश्य के जो कर्म है, पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, ये वैश्य के कर्म। फिर शूद्र के कर्म उसी तरह है, कल भी हमने देखा था इसको। तो एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाहिसा एतेषामेव वर्णानां शुश्रमान। यहाँ पे
शुश्रूषा मनु सूयर। ठीक, तो शूद्र के कर्म जो हैं वो सेवा करना। ठीक, वो शूद्र का कर्म बताया गया है। जो 4 वर्ण हैं उसके ये कर्म क्या क्या कार्य हैं, कर्म है, कैसा कैसा काम करना चाहिए, ये मनु स्मृति में मनु जी द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग मित्रों इसको अच्छे से देखें और समझें। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों बस आज यहीं तक। आगे की कक्षा में आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों नमः संस्कृताय।